बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुनाइल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ जो हमारे पास है रीचेकिंग। जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे रीचेकिंग के लिए आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, कब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको आप लोगों ने अपने माइंड में ध्यान से रखना है, उसके बाद फीस क्या होती है पर सब्जेक्ट। डिटेल में इंशाल्लाह एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, बताऊंगी कि आपके पेपर किस तरह रिली चेकआउट होते हैं ताकि आप लोग उस तरह अप्लाई करें ताकि आपके पैसे वगैरह वेस्ट आउट बिल्कुल भी ना हो। तो इंशाल्लाह डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी। लाजमी बच्चों वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन इस हवाले से ना रहे। फर्स्टली बच्चों, मैं आपको बताती चलूँ बेसिकली रीचेकिंग हमारे पास होता क्या। देखो, जो रीचेकिंग होता है इसमें बेसिकली आपका पेपर वर्ड बाय वर्ड कभी भी अगेन चेकआउट नहीं होता। इसका प्रोसीजर बच्चों ये होता है कि जितने भी आपको मार्क्स क्वेश्चंस में दिए गए होते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज पेपर हो, चाहे वो आपके पास क्वेश्चंस आंसर वाला पेपर हो, तो वो आपके मार्क्स को क्या करते हैं, रिकाउंट करते हैं। दोबारा वो उसको क्या करते हैं, रिकाउंट करते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी एग्जामिनर से तो उस तरह आपको क्या कर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमारा पेपर अगेन चेकआउट होता है, इस तरह हमें मार्क्स दिए जाते हैं, तो ऐसा हरगिज बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन रह गया चेकआउट होने से तो उस तरह वो चेकआउट हो जाता है, इस तरह आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन पेपर आपका कभी भी वर्ड बाय वर्ड चेकआउट नहीं होता। सिंपल सा प्रोसीजर है, मार्क्स रिकाउंट होते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल नहीं चेकआउट हुआ, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो आपके पास पेपर हो, तो वो जस्ट दोबारा चेकआउट होता है अगर मार्क्स इंक्रीज होने हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अब मार्क्स इंक्रीज हो, कि ना कि ऐसे पेपर ही नहीं होते कि जिसमें बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं कहूँगी 95 में से हम कह सकते हैं 10% बच्चे कह सकते हैं, 5% बच्चे कह सकते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। जब रिजल्ट आता है तो देन वो अगेन इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बेस्ट चांस बच्चों ये है, 1-2 नंबर के पीछे बिल्कुल भी ना भागो। इससे बेहतर ये है कि इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दो ताकि वहाँ पे आप 1-2 नंबर के बजाय 40-30 मार्क्स ईजिली इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो आपकी मर्जी है वो लोग आप लोग करो। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी फीस क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने रीचेकिंग का फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए लिखना है, तो आपके पास इस तरह का एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी फेडरल बोर्ड की। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिकाउंटिंग है। देखो, रिकाउंटिंग ही लिखा हुआ है, रीचेकिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि आपके मार्क्स क्या होते हैं, रिकाउंट होते हैं, रीचेक बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब बच्चों मूव आउट करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह इसको फिल आउट करना है। फर्स्टली आप लोगों ने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होती है। जैसे आप लोग की 9-10 क्लास है तो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने अपना रोल नंबर लिखना है। मैं रेंडमली किसी भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे लिख देती हूँ 95340 मैं कर देती हूँ 3 कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने रोल नंबर लिख दिया है। आई थिंक सो मैंने एक डिजिट स्किप आउट कर दिया तो इसलिए शायद कम पड़ जाए। तो सर्च आउट करते हैं अगर किसी का रोल नंबर है तो, या स्टूडेंट फाउंड हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, मैं किसी के लिए अप्लाई नहीं कर रही, तो जस्ट ये मैंने रैंडमली किसी का रोल नंबर ले लिया। अप्लाई सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट, जो क्लास 9 के स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे ने बायो के लिए अप्लाई करना है। मजीद अगर आपने किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैथ्स आ गया, ठीक है, तो इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के लिए आपने करना है उतनी कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, पर सब्जेक्ट फीस आप लोगों की कितनी है, यहाँ पे आपको देखो अमाउंट में नीचे देखो, ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अमाउंट वाला, पर सब्जेक्ट आपके पास 1500 फी है। ठीक है बच्चों, और अगर आप इतने ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दे तो देन मार्क्स भी इंक्रीज ना हो तो फिर आपको खुद ही दुख लगेगा। इसलिए बच्चों उन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना जिनके लिए आपको लगता है कि मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए थे। अगर आप 1-2 नंबर के लिए अप्लाई करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह मार्क्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होते। बेस्ट चांस आप लोगों के पास इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट में जाओ, उसके लिए अप्लाई करो, वहाँ पे आप इजीली मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बायो को सिलेक्ट किया है, मैथ को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इस्लामियात होगा तो देखो कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर जाओगे, पर सब्जेक्ट फीस आपके पास 1500 है, तो इस तरह आपकी अमाउंट यहाँ पे होती रहेगी।
ठीक है। उसके बाद अब ये चालान आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जैसे जो बाहर वाले होते हैं उनका यूएसटीडी होता है, हम जो पाकिस्तानी है तो वहाँ पे हमारे पास पीकेआर आ जाएगी। यहाँ पे चालान नंबर आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कंट्री जो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, एक्यूरेट चीज़ें डालनी है, बिल्कुल सिटी डाल देनी है आपने जिस सिटी में रहते हो। उसके बाद पोस्टल एड्रेस अगर आप लोगों को नहीं पता, गूगल पे जाओ, अपने एरिया का जो पोस्टल एड्रेस है उसको सर्च करो, वो आपको बता देगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लोगों ने बता देना है, फ़ोन टाइप, ठीक है, सिलेक्ट कंट्री और यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोगों ने डालनी है, जीमेल वो डालनी है जिस पे आप लोगों को अगर मैसेज आए तो आप लोगों को पता हो, देन आपने यहाँ पे सबमिटेड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास शो आउट हो जाएगा। अब बात की जाए कब तक आप लोगों के पास रिजल्ट आता है, तो एटलीस्ट बच्चों आप लोगों के पास 1 मंथ भी लग सकता है, ठीक है। और आपके पास क्या हो सकता है 2-3 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। देन आपका रिजल्ट आता है। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन से पहले ही बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं, फिर जिन स्टूडेंट ने अप्लाई करना होता है वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन बच्चों मेरे से अगर पूछते हो तो मैं यही कहूँगी कि रीचेकिंग के बजाय आप लोग करो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपके पास एक ऐसा चांस है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। रीचेकिंग में अगर आप पर सब्जेक्ट 1500 दे रहे हो खाली, ठीक है, तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्क्स इंक्रीज़ ना हो, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा, अमाउंट भी आपकी ज़ाया हो जाएगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ नहीं होंगे। देन आप अगेन क्या करोगे, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे। इसलिए बच्चों बेस्ट चांस ये है कि आप लोग क्या करो, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो। इम्प्रूवमेंट पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, उस हवाले से आपको एक एक चीज़ गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि उसके हवाले से भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मार्क्स के हवाले से परेशान हो तो वो भी पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं तमाम के तमाम के आंसर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हौसला मिल सके और जो वो करना चाह रहे हैं उस हवाले से उनको मैं गाइड कर रही हूँ अच्छी तरह से। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।